नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज ना आया, जंग की चिंगारी फिर भड़का दी और इस दफ़ा जंग की इस चिंगारी में नेतन्याहू के साथ मोदी भी शामिल है। मामला क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कैसा अजीब इंसान है वो, अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा नेतन्याहू, और इस दफ़ा मोदी भी उसके साथ शामिल है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये दोनों जो हैं हनूद और यहूद, ये क़यामत तक इन्होंने बाज नहीं आना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर अगर मैं कहूँ तो आपको ग़ज़वा हिंद का पता है, और उसको ग़ज़वा क्यों कहा जाता है ये भी उसकी ग़ज़वा। प्रेडिक्शन जो है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब आप की मुझे थी। बताएं कि ग़ज़वा वो होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो शरीक होते हैं, उसको ग़ज़वा बोला जाता है ना। तो ये रूहानी तौर पर उनकी जानिब से जो प्रेडिक्शन थी ये मुकम्मल होनी है, और इन पर आखिरकार जो है मुसलमानों ने और पाकिस्तानियों ने जो है गलबा पाना ही पाना है, और पूरा हिंदुस्तान जो है ये इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होगा। ये जो हमारे यहाँ पर बादशाही निज़ाम रहा है, जिसको हम कहते हैं कि मुसलमान बादशाह थे, असल में तो उन्होंने बादशाही की, इस्लामी निज़ाम उन्होंने नाफिज नहीं किया था, ना मुसलमान किया लोगों को। वो जो किया औलिया कराम ने किया, बात और तरफ चली जाएगी। आप बात कर रहे हैं यहूद की और हनूद की, और इनका बहुत बड़ा गठजोड़ है। देखिए, जब पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात के लिए सामने आया था तो मोदी दोबारा से नेतन्याहू के राब्ते में गया कि ये पाकिस्तान जो है मेरी सियासत को भी तबाह कर रहा है, और मैं आपसे कह रहा था कि नेतन्याहू की सियासत तबाह नहीं है, मोदी की सियासत तबाह नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत तबाह नहीं है। अच्छा, ये दोबारा से गए तो उन्होंने कहा कि इसको तंग किया जाए, तो फिर एक प्रॉक्सी जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से शुरू की गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से उसको वो कहते हैं निप द एवल इनटू द बर्ड, वो बर्ड से उसको ये जड़ से पकड़ लिया, और इंडियंस जो प्रॉक्सी थी उसको अफ़गानिस्तान में मारा। इजरायली प्रॉक्सी जो कि इंडिया है उसको इस तरफ अपनी सरहदें मजबूत की, ताकि अमन की राह में ना इस तरफ से मशरक़ की तरफ से ना मगरब की तरफ से कोई भी जो है दरअंदाजी जो है वो ना हो। और ये मजबूत करने के बाद पाकिस्तान ने इस पीस प्रोसेस को देखें, जो लोग पाकिस्तान की इस पूरी एफर्ट को सिर्फ फ़ोन कॉल्स की नज़र में देख रहे हैं, शायद वो भूल रहे हैं कि पाकिस्तान ने इससे पहले स्ट्रेटजिकली क्या कुछ किया है। सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम को महफूज बनाया है। ऐसे ही है। इस जंग में, ये जो मिडल ईस्ट की जंग थी, इसमें पाकिस्तान का हर लम्हे इन्वॉल्व होना जो था वो नज़र आता था। आप और मैं वीलॉग पे कहा नहीं कहा, लेकिन प्राइवेट गुफ्तगू में हम दोनों ये इस बात पे थे कि यार कहीं पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। हमारी गुफ्तगू आपस में रही है कि ईरान के साथ किसी तरह पाकिस्तान को इस जंग से महफूज रहना चाहिए। ईरान के साथ हमारी सरहद मिलती है, और दिल मिलते हैं सऊदी अरब के साथ। अब दोनों तरफ हमारा रिश्ता ऐसा था जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और दोनों तरफ जंग जो थी वो नज़र आ रही थी। अब वो ये किया है, एक तरफ पाकिस्तान ने इस अमन प्रोसेस को चले 15 दिन के लिए ही सही, 2 हफ्तों के लिए सही, शुरू तो किया, इनिशिएट तो कर दिया। यानी इन 15 दिनों में मुज़ाकरात होंगे, 10 अप्रैल को मुज़ाकरात हैं। अब नेतन्याहू की तरफ से ये बयान आया है कि हम लेबनान में जंग बंद नहीं करेंगे। देखें, ये एक प्रॉक्सी वॉर है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह काम करती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ईरान, और उसको प्रोटेक्शन हासिल है एक तरफ यमन में हौजियों की, और फिर हमास की, और फिर इराक़ में जो मलेशिया इनकी मौजूद है उसकी। अब ये सारी जो है प्रॉक्सीज ये ईरान के कंट्रोल में हैं, यानी ईरान के मदद से ये जारी हैं। जंग उनकी अपनी है, हिजबुल्लाह की अपनी जंग है, ईरान की जंग नहीं है। वो लेबनान को बचाने की जंग है। शरारत ये की कि ईरान के साथ जंग बंदी है 15 दिन की, तो मैं लेबनान में जंग जारी रखूँगा। जो काम वो इंडिया से नहीं करा सका, मोदी के साथ मिलकर, मोदी में ये हिम्मत ना हुई, क्योंकि मई में जो उसको मार पड़ी थी, वो ज़ख्म अभी तक उसके बहुत हरे हैं, और उसको वो दोबारा लाना नहीं चाहता है। उसके वो इस काबिल ही नहीं है कि वो उसको दोबारा से करे। अफ़गानिस्तान की तरफ से एक शरारत की गई, क्योंकि वो पैसे के लोग थे, उनको डॉलर्स दिखाए गए, वो इस तरफ आने को तैयार हो गए, दबा दिया, उसको भी दबा दिया। अब ये लेबनान की तरफ जाना चाहता है। लेबनान में आमिर भाई इसको बड़ी मार पड़ रही है, कई मरवाका टैंक इसके तबाह हो चुके हैं। कल हमने बात की थी, इसका एक हेलीकॉप्टर तबाह किया है। नहीं, मैं बताता हूँ। देखें, पहली बात तो यह है कि उसको मार पड़ी है, लेकिन जंग तो जारी है। हाँ, जंग जारी है। अब आप मुझे ये बताएं ना, अब इस पूरी ईरान अमेरिका जंग में आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो आपको नज़र आएगा IDF आपको सिर्फ लेबनान में लड़ती हुई नज़र आई है, ईरान में लड़ती हुई नज़र नहीं आई है। वहाँ पर जहाज ईरान में लड़े हैं वो अमेरिकन फौजी लड़े हैं जी, अमेरिका के वो ब्यूटीफुल आर्मेडा। वैसे अब तो मजाक नहीं करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप भी भाई ने मानेंगे नहीं। ये ब्यूटीफुल आर्मेडा जो थे अमेरिका के थे भाई, ये F-18 अमेरिका का था, ये F-35 जो 2 गिरे हैं ये अमेरिकन थे। जो पायलट ढूंढना था पहाड़ों के अंदर से,
वो पायलट भी अमेरिकन था। वो टार्जन का बच्चा जो पहाड़ों में टार्ज़न का छुपा रहा और उसको टॉम क्रूज़ का बच्चा ढूंढता रहा। टॉम क्रूज़ का बच्चा। हाँ, वो ढूंढता रहा। तो ये सारे का सारा जो था ये मामला वहाँ पर अमेरिका और ईरान के दरमियान में था। इजराइल उसमें सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहा था या वो शय दे रहा था। अब लेबनान में उसकी बराह रास्त जंग है और ये जंग में मैं ये समझता हूँ कि ये चिंगारी, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ बोला कि ये चिंगारी इसलिए है, ईरान मदद को आएगा हिजबुल्लाह की, इजराइल को मार पड़ रही है तो मदद को कौन आएगा? अमेरिका। तो अमेरिका और ईरान फिर मध्य मुकाबला आ जाएंगे। ये है नेतन्याहू की वो और मोदी की वो घिनौनी सोच। ये तो साजिश है आमिर भाई पूरी कि दुनिया में अमन हो ही ना। देखिए ये शाम का जो खत्ता है जिसमें फ़लस्तीन है, ये शाम जिसको मुल्क शाम कहा जाता है ना, ये आज का शाम सीरिया नहीं है, ये तो 1945 में बना है जाके, जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद। मतलब माजी की अगर आप बात करें तो ये बड़ा खित्ता था। एक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, जो कुरान में अर्ज़ शाम कहा गया है, उस शाम में ये आज का लेबनान, शाम, यमन, उसमें फ़लस्तीन और उसमें इज़राइल शामिल है। ये वो मालिक हैं जो इसमें शामिल हैं। उसमें और भी एक दो इलाके हो तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। ये वो पूरा मुल्क शाम कहलाता है जिसका कुरान में भी जिक्र है कि इसमें हमने बरकत रखी है। ये पूरा इलाका है और इस पूरे इलाके ने ही जंग की हकीमी रखना है, यानी यहाँ पर ही आर्मगेडन होनी है, यहीं पर तीसरी आलमी जंग होनी है, यहाँ पर ही ये जंग जारी रहनी है जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। लेकिन इस वक्त इज़राइल इस बात का मौजब बन रहा है कि वो ये जंग जारी रखे इस इलाके में, लेबनान के इलाके में, ताकि ये जंग जो है आगे बढ़े। अमेरिका मेरी मदद को आए, ईरान हिजबुल्लाह की मदद को आए, तो मैं जंग को वसी कर सकूँ और अपना वो जो प्लान उसका ग्रेटर इज़राइल का है उसको मैं पाया तकमील तक पहुँचा सकूँ। तो ये एक आपको इस नज़र से देखना चाहिए कि इस वक्त जब आपने हरमज़ खुल गई है, मैं अभी वो नक्शा देख रहा था जहाँ से जहाज़ों की जो है दोबारा से शुरू हो गई है और एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं कि दोनों तरफ से ही ये माहिदा मुझे समझ आ रहा है कि अमेरिका इसमें से आउट है। आपने हरमज़ से, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जो माहिदा बन रहा है इसमें ईरान के साथ अमान जो है वो आपने हरमज़ के कंट्रोल में आएगा। बिल्कुल ठीक है, एक तरफ अमान है, एक तरफ ईरान है। तो ये जो वहाँ से टैक्स वसूल किया जाएगा, अमान अपनी जगह से टैक्स वसूल करेगा, ईरान अपनी जगह से टैक्स वसूल करेगा। आपने हरमज़ पर कंट्रोल उसका रहना है। लेकिन ये प्रॉक्सीज़ वार जो हैं ये दोबारा इस जंग की को भड़का सकती हैं। ये जो बराह रास्त जंग थी, इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोशिशों से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कोशिशों से फ़िल वक्त जो है ख़त्म किया गया है। लेकिन लेबनान जो है ये दोबारा से उसको डेटोनेटर, बड़ा मैदान बन सकता है। जैसे हाँ, बिल्कुल, डेटोनेटर बारूद का होता है, ये मिसाइल का एक ट्रिगर होता है, ये ट्रिगर एरिया जो है ये लेबनान बन सकता है। बारूद का एक ढेर है, मेरा ख्याल है किसी भी वक्त फट सकता है। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें इस ट्रिगर की बात ज़रूर की जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।